एक एक्टिविटी सीखेंगे। इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो सीखना है। देखो, तो इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स O एंड O डैश। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ये एक O जहाँ पे सबसे पहले रे इंसिडेंट होता है और दूसरा O डैश जो अंदर रे है वो यहाँ इंसिडेंट होगा। तो ये दोनों डायरेक्शन, दोनों पॉइंट्स के पास रे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन। नोट डेट बोथ द पॉइंट्स O एंड O डैश लाई ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया। मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पे, देखो कि O पॉइंट जो है ना वो क्या है, तो 2 अलग अलग मीडियम को बीच में ये है। जैसे यहाँ पे ऊपर मीडियम कौन सा है, एयर, और नीचे कौन सा मीडियम है, ग्लास। जब 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम मिक्स होते हैं तब भी रे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे O डैश है तो वहाँ पे भी क्या है, ऊपर ग्लास और नीचे एयर। तो ये मीडियम में से ये मीडियम में रे जब एंटर होगा तो वो डायरेक्शन चेंज करता है। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन डैश टू AB एट O एंड अनदर परपेंडिकुलर M डैश टू CD एट O। यहाँ पे ये एक एन डैश ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये AB सरफेस के ऊपर है, कौन सी सरफेस के ऊपर, AB। और M डैश वो कौन सी सरफेस के ऊपर है, CD। कौन सी सरफेस के ऊपर है, CD, राइट। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज एंटर्ड फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। द लाइट रे एट पॉइंट O, ये पॉइंट O है, वहां पे लाइट रे जब एंटर होता है, हैज एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम, एयर में से आता है, और कौन से मीडियम में जाता है, ग्लास में। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। तो रेयर मीडियम में से कहाँ जाता है, डेंसर मीडियम। डेट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट डेट द लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल एट, ये जब भी एयर रेयर मीडियम था, ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये जो रे होता है ना, बेंड होता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये एक्चुअली उसको ऐसे सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए था, राइट, बट वो बेंड होके इस साइड गया। तो वो बेंड किस डायरेक्शन में हुआ, ये जो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उस साइड, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। तो जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, राइट। फिर एट O डैश, मतलब ये O डैश ये रहा नीचे पॉइंट, राइट। एट O डैश द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। यहाँ पे क्या होगा, तो ये ग्लास है, यहाँ से रे एंटर कहाँ होगा, रेयर मीडियम में। कहाँ, मतलब एयर में। तो द लाइट रे एयर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो, ये जो रे है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, अब इसको एक्चुअली ऐसे सीधा जाना चाहिए था, राइट, पर ये बैंड होके इस साइड बाहर की तरफ निकला। मतलब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब एंटर करता है तो ये जो नॉर्मल है उससे दूर जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या देखा हमने, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाता है। कहाँ जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है, एट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड CD। दोनों सरफेस, ये एक AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरी CD, दोनों के ऊपर क्या कंपेयर करना है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बोथ सरफेस AB एंड CD, इंसिडेंट वाला एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल। तो इंसिडेंट एंगल मतलब ये हो गया, देखो ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाएगा उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर ये सरफेस देखो, तो यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने बनाया, ये इंसिडेंट रे हो गया। जैसे ये रे पहले इस सरफेस के ऊपर आया तो इंसिडेंट रे था, अब ये रे इस सरफेस के ऊपर आता है तो ये इंसिडेंट रे हो गया। ये रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, पर ये रे ये सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, कौन सा है, इंसिडेंट रे। याद रखना है, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यही रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंसिडेंट होता है तो CD के लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इसे इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। जो इंसिडेंट हुआ और बाहर निकला उसे इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा, फिर ये नॉर्मल,
और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये जो सेल ऐसे डिजाइन बनता है, ये ऑल्टरनेट एंगल बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है, देखो। तो ये ऑल्टरनेट एंगल की पेयर होती है, वो इक्वल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब आई और ये इमर्जेंट एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे फिर? इक्वल, क्योंकि ये और ये इक्वल है, और इसको इक्वल ये और इसको इक्वल ये, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि रे ईओ इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस एबी। ये ईओ, ये रे ऑब्लिकली मतलब क्रॉस, ऑब्लिकली मतलब क्रॉस इंसिडेंट करना है सरफेस एबी पे, कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे होगा, राइट। फिर उसके बाद ओ डैश इज द रिफ्रेक्टेड रे। ओ डैश ये रिफ्रेक्टेड रे हो गया। क्या हो गया? एंड ओ डैश एच इज द इमर्जेंट रे। ये ओ डैश और ये एच, ये रे इमर्जेंट रे हो गया। ये नाम याद रखने तुम्हें, राइट। You may observe that the emergent ray is a parallel to the direction of the incident ray. Emergent ray जो है ये रहा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहा, देखो उसको स्ट्रेट ले जाओ तो ये जो डायरेक्शन है इसको इमर्जेंट रे क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। व्हाई डज इट हैपन सो? तो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसिस AB एयर ग्लास इंटरफेस एंड CD ग्लास एयर इंटरफेस। AB के बीच में कौन से दो मीडियम थे AB के पास? तो एक एयर और ग्लास, और CD के पास ग्लास एंड एयर। मतलब पहले एयर था फिर ग्लास, यहाँ पे पहले ग्लास फिर एयर हो गया, मतलब वो क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे वही दिया ऑपोजिट पैरेलल फेसिस, दो पैरेलल फेसिस है पर ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसके पास जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे। दिस इज व्हाई द रे इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इसी की वजह से जो रे इमर्ज होता है वो इंसिडेंट रे को कैसा होता है? पैरेलल होता है। कैसा होता है? पैरेलल होता है। दिस इज व्हाई द इमर्जेंट रे टू द इंसिडेंट रे पैरेलल, राइट। पर हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड। ये पैरेलल तो होता है पर लाइट रेस जो होता है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली उसको यहाँ होना चाहिए पर वो यहाँ हो गया, इसको पैरेलल शिफ्ट हो गया यहाँ से, राइट। तो ये शिफ्टेड हो जाता है स्लाइटली, साइडवर्ड स्लाइटली। व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया? ट्राई एंड फाइंड आउट। ये तुम्हें एक्टिविटी में दिया है, पहले अभी इसको बाद में, पहले ये याद रखना है कि जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट। उसे लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। उसे लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। ये शिफ्ट हो गया, एक्चुअली उसको यहाँ आना था पर वो शिफ्ट होकर इसको पैरेलल यहाँ से जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। तो नाउ यू आर फैमिलियर विद द, अब ये देखो, ये देखा हमने कि जो एक्चुअली रे जाना चाहिए था उससे पैरेलल यहाँ पे गया, मतलब यहाँ के बजाय यहाँ से गया था, ये शिफ्ट हो गया, तो ये लेटरल शिफ्ट होता है। ये जो हुआ ना उसे लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं, इतना डिस्टेंस, तो ये लेटरल। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन एज इट एंटर्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। तो ये हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है? तो वो किसकी वजह से होता है? तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, इसीलिए उसमें रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे जो लाइट की स्पीड से उससे यहाँ पे लाइट की स्पीड ग्लास वाले मीडियम में थोड़ी कम है, इसलिए वो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन। और अलग अलग मीडियम में से पास होगा तो वहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एक्टिविटी याद रखनी है। इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ, ये इंसिडेंट रे, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे, और सरफेस CD के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे। और जब रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, रेयर मतलब पतला, ग्लास मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है वो, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाओ तो जो रे होता है वो बैंड होता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से कहाँ जाता है? दूर जाता है। ये याद रखना है।
तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी, तो मतलब इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल, यहाँ जो एंगल लास्ट में बना वो भी इक्वल होंगे। और जो रे है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है तो उसको पैरेलल होता है, इसे क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट, राइट। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। अब देखो कि द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो हमने रिफ्रैक्शन देखा उसके लॉज ये दो याद रखने। फर्स्ट था द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे भी हमने देखा, रिफ्रैक्टेड रे भी देखा, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में होते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कहाँ बनते हैं वो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स के आसपास होते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों का क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। कैसे होते हैं, सेम प्लेन में। ये फर्स्ट याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, राइट। उसके बाद द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, जो रिफ्रैक्शन होता है वो, उसका रेशियो ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कोई भी पेयर दी हो मीडिया की, वो और उसके लिए जो लाइट, वो कलर की, किसी भी एक कलर की लाइट के लिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, साइन आई साइन आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब आई इज इक्वल टू, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ऑलवेज एंगल क्या होते हैं, इक्वल, हमने देखा था अभी। तो समझो कि साइन आई इज इक्वल टू 30 है तो साइन 30 हो जाएगा, और साइन आर इज इक्वल टू भी 30 तो साइन 30 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गए तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 1। मतलब वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। तो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो सेकंड मीडियम मतलब ग्लास, फर्स्ट वाले ए बी सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए फर्स्ट वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम की कंपैरिजन में सेकंड वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जो नया टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखते हैं। देखो तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, you will already studied that the ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium। अभी हमने क्या देखा कि लाइट जब किसी भी एक मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो the extent of the change in direction that take place in a given pair of media may be expressed in terms of refractive index। तो ये जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का जो चेंजेस होता है जो मीडिया दिए हमें दो पेयर में, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करते हैं, यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.4, जो हमने ये इक्वेशन देखा था कांस्टेंट, यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडिया। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके साथ लिंक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडिया जो होता है, मीडियम जैसे एयर है, ग्लास है, वाटर है, सब में लाइट की जो स्पीड होती है ना वो अलग अलग होती है। इट टर्न्स आउट दैट द लाइट प्रोपगेट विद डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडिया। इसी की वजह से मतलब लाइट की जो स्पीड है वो एवरी मीडियम, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग अलग होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, ये याद रखना है कि लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है, वो क्या होती है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद रखना है।
3×10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, जो सबसे फास्टेस्ट है वैक्यूम में। इसके बाद इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो इससे थोड़ी कम होती है कंपेयर टू इन वैक्यूम, वैक्यूम से थोड़ी कम होती है। इट रिड्यूसिस कंसिडरेबली इन अ ग्लास और वाटर, और ग्लास और वाटर में वो उससे भी कम हो जाती है। तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम दिए है तो उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। दो मीडिया जो होते हैं मीडियम, उसी के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे नीचे दिया है कि कंसीडर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। दो मीडियम नीचे दिए, यहाँ पे एक मीडियम 1 एयर और दूसरा मीडियम 2 ग्लास। दो मीडियम में लाइट एंटर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, राइट। लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 जो है वहां पे लाइट की स्पीड क्या है? V1। एंड V2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसमें V1 स्पीड है, इसमें V2 है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अब क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है मीडियम 2 की, मतलब ग्लास की, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। तो गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N21। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल है। तो यहाँ पे दिया है देखो कि सिंबल N21 का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मतलब V1 अपॉन V2। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो गया? तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये जो वैल्यू मिलेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी? ग्लास की, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। फिर यहाँ पे N12 दिया है देखो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये जो 2 है वो ऊपर आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये भी क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट ये कौन सा किसका है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये यही होता है कि अब यहाँ पे V1 अपॉन V2 है, तो ये क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीडियम 2 की कंपैरिजन में हो गया, राइट। अब यहाँ पे फिर से नीचे दिया है, इसी को यहाँ दिया है देखो, ये जो दिया है ये फर्स्ट वाला जो था वो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो मीडियम 2 की विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और यहाँ मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। दोनों की स्पीड का क्या लेना है? रेशियो लेना है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 यहाँ पे वैक्यूम और एयर हो तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो एयर में लो या वैक्यूम में लो वहां पे ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो वो सेम ही होगा। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एयर और वैक्यूम की कंपैरिजन में जो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो है मीडियम 2 की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। तो इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय N2 इफ C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे C जो दिया है वो क्या दिया है? C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है C और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये न्यू बोलते हैं इसे, इसको n पढ़ोगे तो चलेगा, NM इज गिवन बाय, तो यहाँ पे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वेयर। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो ऊपर क्या लेना है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C अपॉन V। लाइट में जो स्पीड, लाइट की जो एयर में स्पीड होती है उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, और मीडियम में भी। तो C अपॉन V मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही सिंपली उसकी क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, राइट। तो फ्रॉम द टेबल यू कैन नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। This means that the ratio of the speed of light in air and speed of light in water is equal to 1.33। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33 है। तो ये क्या हो गया, रेशियो किसका, तो वाटर का है। तो स्पीड ऑफ वाटर लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा ऊपर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में स्पीड इन वाटर और स्पीड इन एयर, तो ये रेशियो 1.33 मिलता है। तो राइट, सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दी 1.52। सच डेटा आर हेल्पफुल इन मेनी प्लेसेस। तो नीचे टेबल दिया है, देखो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, राइट। मटेरियल मीडियम, अब यहाँ पे आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है 1.81, वाटर की 1.33, ये सारे मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है। ये एक बार रीड कर लेनी, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं किसी की भी, राइट। तो यहाँ पे दिया है नीचे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। ये याद रखना है कि यहाँ पे ये दिया है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो डेंसर मीडियम होता है में नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। डेंसर होता है उसका ऑप्टिकली, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटर मास डेंसिटी होगी उसकी, राइट। ये याद रखना है। तो यहाँ तक हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा, ठीक है।